देखिए, तो चलो अगेन स्टार्ट करते हैं। समझना है, मतलब ये पूरा जो चैप्टर है ना, ये जो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का जो पूरा चैप्टर है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आपको ये अगर समझ गया तो आपका काम हो गया। अभी हम प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं, फिर हम आपको बाय डेरिवेशन भी समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक बताया, नॉर्मल सा एक बात बताया कि ये एक बॉडी है। ठीक है, दो बॉडी है आपके पास, उसमें से इस बॉडी को हमको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने का मतलब, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस का पैरेलल हो जाए। और पैरेलल का मतलब अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ से जो इसका हाइट है इस कॉर्नर का, उतना ही इधर भी उसका हाइट हो जाए। तो अगर हम इस स्टिक को, ठीक है, यहां पे अगर रखते हैं तो डेफिनेटली ये बैलेंस नहीं होगा। मतलब इधर का हाइट और इधर का हाइट कम रहे, इधर हाइट ज्यादा रहेगा, इधर हाइट कम रहेगा। लेकिन हम इसको अगर इसके सेंटर में रख दें, ठीक है, तो डेफिनेटली अब अर्थ से इसका हाइट बराबर होगा। ठीक है, तो हाँ, जिस पॉइंट पे ऐसा हो जाए, मतलब जिस पॉइंट पे अर्थ से हाइट बराबर हो जा रहा है दोनों कॉर्नर का, समझो कि वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि इस सिस्टम का, ठीक है, यानी उस बॉडी का या इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है वो इस सेंटर पे है। ठीक है ना, मतलब कि हमको अगर इस पे फोर्स लगा के अगर इसको कहीं ले जाना है, ठीक है, तो हमको, मेरे पास दो ऑप्शन है इसको ऊपर ले जाने का या कहीं दूसरे जगह ले जाने का। एक तो ऐसा है कि हम एक यहां उंगली से यहां पे फोर्स लगाए और एक यहां पे फोर्स लगाए और इसको ऐसे उठा के लेके जाए। ठीक है, या दूसरा, हम सिर्फ यहां पे मिडिल में हम इसका उंगली रखें और इसको उठा के लेके जाए। ये हो सकता है दो कंडीशन। और तीसरा कंडीशन नहीं है, आप यहां पे उंगली रख के अब आप स्टिक को नहीं ले जा सकते हो, ये गिर जाएगा ना। अब यहां पे बैलेंस नहीं, यहां पे रख के गिरेगा। कहीं भी आप रखो तो दो जगह, या तो आप यहां और यहां रख के ऐसे पकड़ के ले जाओ, यहां ऐसे पकड़ के ले जाओ, या दूसरा ऑप्शन क्या है, मिडिल में रख के बताओ ले जाओ, है ना। तो बताओ मेरे लिए आसान कौन है, मिडिल में रख लेना। एक ही हाथ से हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अगर किसी भी बॉडी का अगर हमको सेंटर ऑफ मास पता चल जाए, ठीक है, तो उसको आराम से कम ही फोर्स लगा के हम उसको ऊपर की ओर लिफ्ट कर सकते हैं या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। यानी उसमें फोर्स लगाना आसान है, वर्क करवाना भी उसको आसान हो जाएगा। अब यही कंडीशन, यही चीज अगर हम इस स्टिक के साथ ले लें तो सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो हम यहां पे अगर रखेंगे तो ये नीचे गिरेगा, इसको बीच में भी अगर रख दे तो ये नीचे ही गिरेगा। आप करके देख सकते हो। और अगर ये यहां पे रख दे, यहां पे, तो शायद ये बैलेंस हो जाएगा। तो बताओ अब ये स्टिक को बीच में रखना पड़ा क्या, नहीं रखना पड़ा। ठीक है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है। अब एग्जैक्ट कहां पे है ये भी हम लोग डिस्टेंस, यहां से कितना डिस्टेंस पे, यहां से कितना डिस्टेंस पे इसकी सेंटर ऑफ मास है वो हम लोग पता करेंगे, उसकी फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन एक बेसिक रूप में अंदाजा लग चुका है कि यहीं आसपास सेंटर ऑफ मास होगा। और इस सेंटर ऑफ मास से अगर तुम आगे की ओर बढ़ गए, ठीक है ना, तो ये बॉडी अब इधर की ओर झुकेगा। पहले जब इधर रख रहे थे तो इधर झुक रहा था ना, अब ये बॉडी इधर जाएगा, ऐसे गिरेगा। ठीक है ना, और सेंटर ऑफ मास पे रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा। तो बताओ कि हमको इस बॉडी को भी उठाने के लिए, ठीक है, हमको इधर से एक फोर्स लगाना पड़ता, इधर से एक फोर्स, इधर से कम फोर्स लगाना पड़ता, इधर से ज्यादा फोर्स, दो आदमी को मिलके ना इसको टांग के ले जाना होता, होता कि नहीं। और उतना ही फोर्स अगर हम एक आदमी रहे, मतलब एक तो हो गया, जैसे कि इसको हमको उठा के ले जाना है, तो सिंपल सा बात है, एक आदमी इधर से चाहिए और एक आदमी इधर से चाहिए, और दोनों को उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन एक ही कोई पर्सन है और इसको उठा के ले जाना है, तब इसके सीधा उपाय है कि हम इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लें। हाँ, फोर्स आपको उतना ही लगाना पड़ेगा, दो आदमी मिलकर जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही अब आपको अकेले फोर्स लगाना होगा, लेकिन दो आदमी का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसके सेंटर ऑफ मास पे चले जाइए, ठीक है, और आप थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा के आप इसको अकेले उठा के लेके जा सकते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा। तो सेंटर ऑफ मास का है फायदा, सेंटर ऑफ मास ये किया जा सकता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, समझ गए। अच्छा, अगर हम चाहे जैसे एक शादी का कार्ड या कूट जो भी है ये, ठीक है, अब इस चीज को अगर हम देखें, ये एक ये कॉम्पास है, ये प्लेट है। इस प्लेट को अगर हम कॉम्पास के नीचे अगर डालें, ठीक है, तो ये गिर जाएगा,
लेकिन तुमको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां इसका टोटल मास सेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, वो पॉइंट उसका सेंटर होगा। अब कहां होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ढूंढ के निकल ही जाएगा। एक काम करते हैं, नीब से भी निकलेगा, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मार्कर यूज कर लेते हैं। अब अगर हम यहां रखेंगे तो ये गिरेगा, इसको मिडिल में रख लेते हैं। थोड़ा सा इसका सरफेस चौड़ा है ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आराम से ये कर लेगा, तो ऐसे उठ जाएगा। ये उठ जा रहा है ना, ऐसे उसमें भी होगा, कॉम्पास में भी होगा डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा वो पॉइंट कहां है। हाँ, फिर आगे चल के हम अगर डेरिवेशन कर लेंगे, एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो उस फॉर्मूला के बेस पे पता कर लेंगे कि इस कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे और इस कॉर्नर से कितना डिस्टेंस पे हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम मेजरमेंट करके फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास पता करके वो हम खड़ा कर लेंगे, लेकिन वो बाय डेरिवेशन। तो अभी हम ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर बॉडी को रखेंगे गिर जाएगा, यहाँ रखेंगे गिर जाएगा। हाँ, लेकिन दो मार्कर से एक मार्कर यहाँ और या एक ऐसे उंगली रख दे तो डेफिनेटली ये उठा सकता है। जैसे एक और मार्कर कहाँ पे है, जैसे ये एक यहां से हमने लगा दिया और एक यहां से, तो ये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही मार्कर से हमको खड़ा करना है। हाँ, हो जरूर है कि अगर दो मार्कर है तो दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल लग के इसको कर रहा है, तो थोड़ा मेहनत कम पड़ेगा। और अकेले उस बॉडी को कोई आदमी उठाएगा तो थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी दोनों के बदल अकेले लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अकेले उठ जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे उठाओगे कहीं दूसरे जगह से पकड़ के, तो एक तरफ लपल रहेगा और एक तरफ लाइट रहेगा, ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास उपाय क्या है कि हम अगर इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते आराम से ये बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, अब साइकिल पे कभी कभी हम लोग, ऐसा होता है, साइकिल आपने देखा है, साइकिल पे धान या गेहूं का बोरा वगैरह लेके गए हो कहीं? अगर हम तो लेके गए हैं, शायद तुम लोग भी लेके गए होगे, या गेहूं भी लेके गेहूं पिसवाने, है ना, गेहूं पिसवाने जाते हैं, या फिर धान ऊन या फिर गेहूं वगैरह हम लोग के खेत में दमाता था तो हम लोग लेके आते थे घर पे साइकिल पे लाद के। तो साइकिल पे जब आप उसको बीच में जो वो रहता है इस टाइप का, जब पैडल के ऊपर वाला स्पेस, उसमें ऐसे इंटर करवा देते हैं, रख देते हैं, और रखने के बाद जब कुछ दूर ले जाओगे तो एक तरफ लपे लगेगा। अब होता क्या है कि जो हमारी जिस बोरी में आप डालते हो उस चीज को, ठीक है, तो एक तरफ तो ये बोरा चौड़ा होता है और उसके बाद ये चौड़ा ऐसे होता है, और यहां पे आके और ऐसे तुम मुंह बांध देते हो इसका, ऐसे कर देते हो ना। तो डेफिनेटली है कि इधर ज्यादा मास होगा इस कॉर्नर पे, और यहां पे तो कॉर्नर पे मास कम होगा। तो तुम अगर मिडिल में रख दोगे, जो साइकिल है उसके मिडिल में अगर इसको रख दोगे यहां बीचे बीच, तो इधर ज्यादा लपेगा, उधर कम लपेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कम लपे, इसके लिए तुमको क्या करना होगा, मतलब जैसे ये वाली था बॉडी, है ना, तो जिधर वेटेड है उधर ही तुमको सेंटर ऑफ मास रखना होगा। तो जो साइकिल जिस पे तुम रख रहे हो वहां पे उसको तुमको वेटेड के तरफ ज्यादा लाना होगा, और ये वाला जो पोर्शन है जो लाइट वेट है उसको बाहर निकालना होगा ज्यादा। ठीक है ना, यानी कि हमको इस बोरे को थोड़ा और आगे ढकेलना होगा उस साइड, नहीं, जिसके कारण से वो जो सेंटर पे इसका जो मिडिल है, वो ये वाली जो लाइन है, जो साइकिल जहां पे रखे हो जिसके कैरियर पे, वो कैरियर यहां आ जाए तो वेटेड की तरफ आ गया ना, तो वो बैलेंस रहेगा, फिर आगे आप लेके जाओगे। यही कंडीशन आप गैस के साथ भी है, कोई भी चीज का। तो सेंटर ऑफ अगर आप मास ढूंढ लेते हो तो अकेले कोई पर्सन किसी बॉडी को लिफ्ट कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, डिस्प्लेस कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। हाँ, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो 4 बंदे मिलके वो काम कर रहे थे उनको अकेले उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो अकेले कर पाएगा। हो सकता है ना ऐसा, नहीं तो पता चलेगा कि एक तरफ लप गया, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये चीज है। अब एक और चीज हम आप तुमको बताएं, ये हो गया। जैसे आपको दिख रहा है, अगर पीछे से नहीं दिखेगा तो थोड़ा आगे आ जाइएगा। अब ये गेंद को हमने यहां रखा, ठीक, ऐसे ये स्टिक है, ये हमने गेंद को रखा। अगर हम इसके सेंटर को, ठीक है, एक और चीज यहां पे उपाय बताते हैं, यहां दिख रहा होगा, इस पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना ये वाली। अगर हम इसको ये सब थोड़ा हटा लें तो आपको थोड़ा ज्यादा समझने में आसान होगा। अगर हम यहां रखें इसको मिडिल में, ये बैलेंस है कि नहीं, इधर से जो हाइट है वही हाइट इधर से भी होगा। लेकिन अगर हम इसको यहां रखें, ये इधर गिरेगा, गिर रहा है कि नहीं इधर। अच्छा, अगर हम इधर और रखें फिर भी गिरेगा, और अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास को यहां पे रख दें
जो सेंटर ऑफ मास है, तो वो बैलेंस रहेगा। और अगर हम सेंटर ऑफ मास से अगर आगे की ओर बढ़ जाए, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जिधर वेटेड ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसे, ठीक है, अभी भी बैलेंस है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका एरिया जो है वो ग्लास का चौड़ा है। लेकिन अब इससे अगर आगे बढ़ जाए, तो अब उस तरफ, पहले क्या हो रहा था कि बॉडी इधर गिर रहा था, है ना, यानी इधर का हाइट ज्यादा था, इधर का हाइट कम, और अब बताओ, अब उधर गिर जा रहा है ना, ठीक है, यानी उधर हाइट कम हो गया और अब इधर हाइट, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे रखे तो होगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक इधर बहुत वेटेड ऑब्जेक्ट है, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है, और इधर तुम हो, तुम्हारी वेट हल्का है, ठीक है, तुम चाहते हो कि इधर जो भारी सा ऑब्जेक्ट है हाई वेटेड, उसको तुम एक उंगली से उठाना चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर तुम यहां रखोगे, यहां पे, तो यहां से तुमको उंगली से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम अगर सेंटर ऑफ मास पे रख दिए तो थोड़ा सा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर तुम सेंटर ऑफ मास के आगे लगा दिए, रख दिए इधर साइड वेटेड ऑब्जेक्ट, तो शायद फोर्स लगाना भी ना पड़े, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे वो ईंट दो, ठीक, और तुम यहां पे खड़ा रहो। अभी देखो, एक दूसरा स्टिक लाओ, वो वाली चौड़ा वाली, हाँ, ये ऐसे है, ठीक है, ध्यान देना। अभी ये बॉडी यहां पे रखा हुआ है, तुम यहां पे एक उंगली प्रेस करो साइड होके। अच्छा, ये उंगली ऐसे प्रेस किया, तो इस उंगली के प्रेस से ये ऐसे बैलेंस है, तुम उतना ही उंगली प्रेस कर ले रहना, ठीक है। और जैसे जैसे ईंटा ये वजन देगा तो तुम अपना फोर्स बढ़ाना, अभी नॉर्मल, अभी धीरा रखो, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये इनका हालत खराब होगा। अब इनको एक उंगली से प्रेस करो, नहीं गिरने देंगे। जैसे पहले एक उंगली से प्रेस कर रखा है, ठीक है, और अब एक उंगली से प्रेस करो। पावर लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक मिनट, तनी आओ, आगे बढ़ाओ, अब लगाओ। एक उंगली से नहीं लग रहा है प्रेशर, नहीं लग रहा, और आगे करो। अब लग रहा है एक उंगली से, नहीं लग रहा है। अच्छा, एक उंगली से नहीं लग रहा है प्रेशर, ये दो उंगली से भी इनका नहीं लग रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, अब थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा, अब कम, अब एक उंगली से लगाइए, लग जा रहा है, अब लगाइए। समझ रहे बात ना, एक उंगली से वो ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं हम, इतना भारी ऑब्जेक्ट उठ रहा है ना एक उंगली से, ठीक है। लेकिन अगर यही यहां पे ला दीजिए, अब उठाइए उठेगा ही नहीं एक उंगली से, है ना। लेकिन अगर ये आगे जाएगा, तो अब बताओ हम क्या करें, जिधर वेट है ना ज्यादा, ठीक है, ये जो सेंटर जिस पे हम जिसको रख रहे हैं, जिधर वेट है उधर ही उसको बढ़ाना है। तो हल्का ऑब्जेक्ट भी या कम फोर्स लगा के भी बॉडी को लिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो अब भारी से भारी अगर हमको ट्रक को भी उठाना है एक नॉर्मल से मोटर द्वारा, उस मोटर के पास उतनी प्रेशर या फोर्स जनरेट नहीं हो रही है जो उस ट्रक को उठा पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि उठा ले, तो क्या करें। ये जो नीचे का नीब है, एक तरफ आपका ट्रक है और इधर से आपको प्रेस करके इसके दबाना है, तो इसको हम एक उंगली से भी उठा सकते हैं। कब, जब हम इसके सेंटर ऑफ मास से थोड़ा आगे बढ़ जाए, किधर, किस डायरेक्शन में बढ़ जाए, जिधर वेट है ज्यादा। यानी पहले तो सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेना है, और सेंटर ऑफ मास से जितना आगे में बढ़ते जाओगे, जिधर वेट ज्यादा है, ठीक है, उतना ही ज्यादा अब हमको इधर से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि फोर्स ना भी लगाना पड़े, वो बॉडी ऐसा ही चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे यही था ये बॉडी, अब मान लो चलो ये तो पूरा सरफेस था, अगर सिर्फ इतना होता तो फिर वो उधर में ही गिर जाता, नहीं। जैसे इस पे हुआ था, ये वाली बॉल को हम मतलब यहां पे रखे थे, जाओ बैठ जाओ, तो यहां पे अब इधर की ओर हम किए तो आराम से वो अपना ही गिर जाएगा, उधर की ओर नहीं गिर जा रहा है, ठीक है। तो हमने जो तुमको एक कहानी बताया था कि एक हमने बोला क्या कि आप एक उंगली से एक लड़के को उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली उठा सकते हो। इसकी प्रैक्टिकल अगर तुम करना चाहो तो तुम घर पे करना। ऐसा ही बेंच होना चाहिए, इस बेंच पे एक पटरा रख दो, लकड़ी का एक पटरी ऐसे रख दिया हमने। रखने के बाद सपोज ये हटाते हैं और ये एक लकड़ी का पटरी है, ये हमने इस पे रख दिया, ठीक है। अब कोई लड़का यहां पे अगर खड़ा होगा, यहां पे, ठीक है, जैसे ये अगर इस कोई एक लड़का है, इस लड़के को अगर हम यहां खड़ा रख दें तो आराम से यहां पे फोर्स करेंगे, फिर भी ये नहीं गिरेगा। देखो यहां ध्यान से सुनो, ठीक। और अगर हम इसको यहां धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाए, समझ लो बात, अगर हम ये आगे, अगर हम यहां पे ऐसे रख दें और इस ईंटा को यहां रखा दें, तो यहां पे हमको ज्यादा फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा ना। और लेकिन हम जितना इधर में रखेंगे
उतना ही हमको कम फोर्स लगाना, जैसे ये लड़के का जो आ रहा था कहानी। तो अब बताओ कि अगर एक लड़का भी खड़ा हो जाता है इस पे काफी वेटेड ऑब्जेक्ट, तो हम इस पटरे को अगर आगे में रखें ऐसे, यानी इसका कॉर्नर यहां कर दे या और आगे कर दे, तो बताओ कि ये लड़का यहां पे खड़ा भी हो जाए तो हम एक अंगूठा से या एक उंगली से दबा के इसको रोक सकते हैं कि नहीं? और दिक्कत हो रहा है तो और आगे कर देंगे, ठीक है ना? तो बताओ हम एक उंगली से हवा में खड़ा कर दिए, अगर यहां पे अगर ये ईंटा यहां पे ऐसे रखा हुआ है और हमने ये एक उंगली से ऐसे दबा के रखा है, तो ये हवा में ही तो खड़ा है, हवा में ही खड़ा ना, ये तो स्टिक पे खड़ा है, नीचे तो कुछ है नहीं ना इसमें, हम सिर्फ इसके बैलेंस से इसको खड़ा कर दिया, ठीक है? लेकिन अगर यही इधर आ जाए तो समझ जाए काम आ जाएगा, फिर ज्यादा फोर्स लगाना, और यहां आ जाए तो उठ ही नहीं लगेगा, हाथ कंपन करने लगेगा। समझ रहे बात ना? अच्छा, तुम सोच रहे हो कि ये बहुत आसान है। अच्छा, तुम यहां पे सिर्फ एक उंगली से फोर्स करके इस ईंटे को उठा ले रहे हो, सिर्फ एक उंगली से ऐसे फोर्स, अरे बैलेंस रहो, उल्टा करके रखें, एक उंगली से ऐसे बैलेंस किए, अरे उल्टा करे या सीधा करे, इसका भी अगर हम सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिए तो बैलेंस तो रहबे करेगा। सेंटर ऑफ मास का थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये आराम से एक उंगली से ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं ना, आराम से ऐसे उठा ले रहे हैं, और हो सकता है कि हम ऐसे 5-10 मिनट ले पकड़ लहू रह जाए, नहीं रह सकते हैं। और यही चीज इस उंगली को अब पूरा हाथ से पकड़ के अतनी 10 मिनट ऐसे पकड़ ले रह जाओ तो 20 सेकंड 30 सेकंड बाद लगेगा कि हाथ टूट गया, नहीं बैलेंस होगा, ऐसे नहीं पकड़ पाइएगा। है कोई करना चाहते हैं प्रैक्टिकल तो आगे करिए। जावेद आओ, हेलो, अरे आओ, शर्मा कह रहा है, देखना उधर गिराना मत। अब देखते हैं तुम्हारा स्टॉप वॉच टाइमर लगाते हैं, तुम कै सेकंड तक ईंटा को पकड़ के रखता है। मेरा कोई दूसरा फोन तो स्टॉपच लगा के मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। 1 मिनट वेट, रुक जाओ, लाओ हम ऑन कर लेंगे स्टॉप वॉच। चलो अब पकड़ो, चलो अब सीधा करो तो। तीस 29 सेकंड में कहानी खत्म हो गया। मतलब 29 सेकंड हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस में हो, जिम वगैरह जाता हो, तो हो सकता है वो कर ले 60 सेकंड तक, 1 मिनट 1.5 मिनट कर सकता है। प्रैक्टिस के बाद करा जा सकता है, प्रैक्टिस रहेगा तो वो भी कुछ भी करा जा सकता है, लेकिन मुश्किल है ना। अगर प्रैक्टिस 30 सेकंड में हालत खराब हो जा रहा है और आप इसको इस पे व्यवस्था करके आप एक उंगली से कुछ ज्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हो, उतना फोर्स भी लगाने की जरूरत नहीं है ना बात। तो कहीं ना कहीं साइंस है मजेदार, तो साइंस के बेस पे हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी चीज को भारी भारी ऑब्जेक्ट को उठाने का यही काम होता है। अब खुद से सोचो, एक छोटा सा मोटर होता है कहीं पे रखा हुआ, जैसे कि आप जाते हो कहां पे, धर्म कांटा आपने देखा होगा, जहां पे ट्रक वगैरह का वजन होता है। तो एक तो ट्रक खुद ही भारी है, ऊपर से उसमें बहुत सारा लोहा का मटेरियल डाला हुआ है, या फिर सीमेंट जा रहा है उस पे, या फिर ट्रैक्टर जा रहा है, या फिर कोई अनदर व्हीकल जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे उसमें सामान जाते हैं, तो उसकी वजन बहुत ज्यादा है। या बालू लगा के जा रहा है तो वजन तो बहुत ज्यादा है, और उसको भी वेट वो करता है। तो उसके पास तो एक छोटा सा मशीन है जिसके द्वारा वो वेट कर रहा है, और ये इतना बड़ा ट्रक है, तो ट्रक का वो वेट कैसे करता है, कैसे उसको हाइड्रोलिक फॉर्म में ऊपर उठा लेता है। जैसे जहां कार वगैरह वाश होता है वहां पे कार को उठा लेता है ऊपर, ट्रक को भी उठा लेगा, है ना। इतना बड़ा बड़ा जो ओवरब्रिज जितने भी बनते हैं, तो ओवरब्रिज में जब वो पिलर खड़ा किया जाता है तो पिलर के ऊपर से फिर वो ऊपर में ऐसे रखा जाता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो भी बोलते हैं, जो ऊपर में जो मतलब समझो कि एक सरफेस तैयार हो रहा है, और क्या, तो ऑलरेडी वो पहले से नीचे सरफेस बना देता है, और फिर उसको वो जो किरान होता है उससे उसको टांग के ऊपर ले जाता है, सहतीर या कुछ उसको बोलते हैं, है ना। तो वो उसको ऊपर ले जाके ऊपर बिछाता है। तो सोचो कितना वेट होता होगा उसका। एक सीमेंट का बोरा अभी उठाना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए, और उसको उतना सारा सीमेंट बालू और गिट्टी यूज करके उतना लंबा चौड़ा लगभग 50 मीटर ऐसे ऐसे साइज का, 100 मीटर साइज का बनाता है और टांग के ऊपर ले जाता है, और उसको ऊपर वहां पे रखता है।
ठीक है, तो सोचो कि कितना मुश्किल है उसको उठाना, कितना वेट होता होगा, लेकिन एक छोटे से मशीन भी उसको उठा रहा है। उस गाड़ी में जो गाड़ी किरान होता है जो उठाता है, उसकी इंजन कितनी बड़ी होगी, उस सहतीर इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी, और उतना बड़ा वेट का भी नहीं होगा उसका इंजन, लेकिन फिर भी उठा ले रहा है वो मोटर और उसका इंजन जो भी है। तो ये साइंस का ये जो थ्योरी है, इसी टेक्निक का उपयोग करके वो ऐसा काम करता है। तो सेंटर ऑफ मास बहुत जरूरी है। तो अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास है क्या? तो किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी का एक ऐसा सेंटर जहां पे उसका टोटल मास सेंट्रलाइज्ड हो। ठीक है, तो इस बॉडी में टोटल मास सेंट्रलाइज्ड कहां होगा? मिडिल में। इस बॉडी की बात करें तो टोटल मास सेंट्रलाइज्ड कहां होगा? मिडिल में तो नहीं होगा, इधर होगा। तो अब यहां पे भी कहां होगा एग्जैक्ट पता करना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करेंगे और पता करेंगे कि जब मान लो यहां पे है तो हमें पता होना चाहिए ना, जैसे ये 40 सेंटीमीटर का है, ये गेंद नहीं होता, तो 20 इधर से 20 सेंटीमीटर और इधर से भी 20 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होता। लेकिन अभी इस पे एक गेंद आपने लगा दिया है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास अगर आ रहा है तो इधर से कितना सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास है और इधर से कितना सेंटीमीटर पे, ये पता होना चाहिए आपको। तब हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे काम कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हो गया कि किसी सिस्टम या बॉडी का टोटल मास सेंट्रलाइज्ड हो वहां पे। क्या? किसी सिस्टम या किसी बॉडी का टोटल मास वहां पे क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझ गया ना। शॉर्ट में सीएम लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को सीएम। ठीक है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो इस कॉर्नर से मान लो 20 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास है यहां पे मान लो, तो उस डिस्टेंस को आरसीएम लिखेंगे। आर से हो गया रेडियस या उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और सीएम से सेंटर ऑफ मास का, तो इस कॉर्नर से सेंटर ऑफ मास का। तो अब इसकी फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये समझ गया? तो आपको यही सबसे जरूरी समझना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो सेंटर ऑफ मास होता है किसी बॉडी या किसी सिस्टम का टोटल मास जिस पॉइंट पे सेंट्रलाइज्ड है। जैसे एटम्स का टोटल मास कहां होता है? न्यूक्लियस में। क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे स्फेरिक, अगर आपके पास स्फेयर है, ठीक है, आपके पास स्फेयर टाइप का कोई शेप, कोई बॉडी है स्फेरिकल टाइप का, या फिर ट्रायंगुलर टाइप का कोई बॉडी है, या फिर आपके पास सिलिंड्रिकल टाइप का बॉडी है, ठीक है ना, आपके पास क्यूब टाइप का बॉडी है, आपके पास क्यूबॉइड टाइप का बॉडी है, तो सबका कहां होगा सेंटर ऑफ मास? जैसे स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल है तो डेफिनेटली उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो हर तरफ से इक्वल होगा। अच्छा, यहां पे सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज हो जा रहा है? यहां पे क्यों आ रहा है, बीच में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका वेट इधर ज्यादा, इधर वेट कम हो जा रहा है। लेकिन अगर वेट दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर का बराबर हो तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास बीच में जाएगा। तो कोई अगर स्फेरिकल है तो उसके हर तरफ से मास तो बराबर होगा ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में जाना चाहिए, और मिडिल ही सेंटर होता है ना। तो कोई सर्क्यूलर शेप में हो या स्फेरिकल शेप में हो तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहां होगा? सेंटर उसका, यानी उसका जो सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। बीच क्या होता है? बीच थोड़े, इसमें बीच थोड़े आएगा, इसमें तो सेंटर आएगा ना। स्फेयर और सर्कल का बीच में थोड़े होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ये गेंद की बात करें तो अगर हम यहां से यहां तक अगर आते हैं, यहां से यहां आते हैं, तो मिडिल तो ये भी हो जाता है बीच। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास थोड़े होगा, सेंटर ऑफ मास होगा अंदर में। कहां पे? सेंटर के पास। वो सेंटर हर तरफ से, जैसे अगर हम यहां पॉइंट ले लें तो यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, लेकिन क्या इधर से भी इक्वल डिस्टेंस होगा इसका? अरे यहां तुमने सेंटर ले लिया तो ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, इधर से भी ये सब डिस्टेंस बराबर, ठीक है। लेकिन क्या इस सेंटर से इसका डिस्टेंस बराबर? तो सेंटर ऑफ मास अगर, लेकिन हम सेंटर ले ले, सेंटर, तो हर जगह रेडियस बराबर, तो सेंटर ऑफ मास वही होना चाहिए ना जहां पे एकदम इक्वली फॉर्म में हो। तो स्फेरिकल अगर कोई है, ठीक है, या फिर सर्क्यूलर है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में रहेगा। अच्छा, ट्रायंगल हो तो ट्रायंगल, सेंटर ऑफ मास होगा जहां इसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करेगी। जैसे डायगोनल, ये डायगोनल नहीं, इसको मीडियन बोलते हैं ना। डायगोनल तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, मीडियन बोलते हैं ना, मीडियन। तो ये मीडियन यहां से खींचा हमने, ये मीडियन खींचा है ना, और ये मीडियन खींचा, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, यही इसका सेंटर ऑफ मास होगा।
ठीक है ना। तो ट्रेंगुलर में सेंटर ऑफ मास ऐसे ढूंढेंगे, सबका बताएंगे, हर तरह के बॉडी का, हर तरह के शेप का हम आपको बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है। लेकिन अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, समझ गए इतना, फिलहाल आज इतना ही करते हैं, चलो बंद।